जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिसनर्स, आपको कहेंगे एक दफा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं डेलाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शमावश खान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ERDC के एक्सपर्ट्स सैयद सहाल और नौशरवा हुमा। तो दोनों को वेलकम कहेंगे हम अपने शो में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सहाल आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और नौशरवा भी हमारे साथ हैं। नौशरवा, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज का टॉपिक अभी आपने बताया मुझे कि कॉन्फिडेंस पे आपने रखा है, तो बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है ये। और नॉर्मली मतलब हम अपनी जिंदगी में ना मतलब बाज़ औक़ात पूरी जिंदगियां लोगों की गुजर जाती हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो बुनियादी चीज है वो नहीं आ पा रही होती। तो आज इसके ऊपर आपने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इसके ऊपर बात की जाए। बिल्कुल। और आपने ये जो अभी कहा कि बड़ी बुनियादी चीज़ है, तो बिल्कुल ये बहुत बुनियादी चीज़ है। जब भी हम माशरे के अमूमी मसाइल का अफराद की सतह पे या फिर एक कलेक्टिव लेवल पे जब भी हम इसका तज्ज़िया कर रहे होते हैं, जब भी हम इस बारे में सोचते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो अपनी जगह पर हैं और वो वहीं से बढ़ते जा रहे हैं, वो एक रूट सी बढ़ती जा रही है। तो उनमें से एक कॉन्फिडेंस भी है। और ये दरअसल ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ इदारों में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में, घरों में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इससे मुताल्लिक़ समझने की ज़रूरत है, जो कि अगर समझी जाएँ और इस पे काम किया जाए और ख़ास तौर पे बच्चों से मुताल्लिक़ इस पे काम किया जाए, तो मेरे ख़्याल से हम बहुत सारे मसाइल पे, बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। और एक जिस तरह की मीनिंगफुल लाइफ़ और जिस तरह का एक इंसान होना चाहिए जो कि पर्पस से ड्रिवन हो, वो वहाँ पे हम आ सकते हैं इस पॉइंट को समझ के बस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो ये जो एक चीज़ है, मतलब एक उसूल इसमें कुछ मेरे ख़्याल से समझना चाहिए हमें कि जब हम किसी लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं और किसी लफ्ज़ की इस तरह की एक डेफ़िनेशन जो कि माशरे में राइज होती है, आस-पास लोग उसको इस अंदाज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो जो असली डेफ़िनेशन होती है वो कहीं पीछे जा चुकी होती है, और जो लोगों के ज़हन में जो एक बहुत ही सरफ़ेस लेवल का जो एक उस लफ्ज़ के पीछे तसव्वुर होता है वो आ जाता है, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। होता ये है कि फिर हम एक लफ्ज़ को गलत सेंस में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि भई ये जो हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए या हम इस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बस ये यहीं तक महदूद है, ठीक? और फिर उससे आगे हम सोच नहीं पाते। मैं उसूल की या इस बात की का ज़िक्र यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस से मुताल्लिक भी ये मसला है कि हमने ये समझ लिया है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान खड़े होके बात कर पाना या फिर बहुत सारे लोगों के दरमियान ऊंची आवाज़ में बात कर सकना, ये चीज़ कॉन्फिडेंस है। हमने ये समझ लिया। बस जब हमने इस लफ्ज़ के पीछे मौजूद तसव्वुर को इतना समेट दिया है कि हमें लगता है कि बस अब अगर कोई शख्स स्टेज पे खड़ा रह के बात नहीं कर सकता है, बहुत से लोगों के सामने सही अंदाज में बात नहीं कर सकता है, उसे पसीना छूट जाता है या उसकी आवाज़ थोड़ी-सी कँपकँपाती है, तो इसका मतलब कि बस ये लो कॉन्फिडेंस का शिकार है। लेकिन कॉन्फिडेंस से बढ़कर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपकी बुनियादों को, आपकी आपकी तरबियत की या आपकी एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद को कायम करने में मदद देता है। कॉन्फिडेंस ये है। अब कॉन्फिडेंस क्या नहीं है, ये तो हमने थोड़ा-सा देख लिया कि भई कॉन्फिडेंस बोल्डनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस बेबाकी नहीं है कि आप किसी के सामने खड़े रह के इस तरह से बात कर सकें, ऊँची आवाज़ में बात कर सकें या मुँहफट हो सकें, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत से लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी ज़ात में, लेकिन उन्हें फिर भी स्टेज फ्राइट एक चीज़ होती है, उसका शिकार होते हैं कि मतलब वो स्टेज पे आके इस अंदाज़ में बात नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब बर वक़्त नहीं आता, इस तरह से होती है चीज़। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस दरअसल क्या होता है कि कॉन्फिडेंस को आसान अल्फाज में समझने का तरीका ये हो सकता है
कि आपका अपने अपने एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल्स में यकीन हो, आपका अपनी ज़ात में यकीन हो कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह से बनाया है कि आप अपने अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स रखते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स रखते हैं। आपका जो ग्रेट। अपने बारे में पूरा एक इमेज है ना कि आप जो हैं, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो किसी मकसद के तहत है और आप उनके ज़रिए जो है अपने हायर पर्पस को, उस मकसद को अचीव कर सकते हैं। और ये जो वजाहत है, ये जो तसव्वुर है कि आपका अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, ये दरअसल आपको कनेक्ट करता है अल्लाह पे यकीन से। क्योंकि आप अगर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में की तारीफ़ कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को सराह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दरअसल वहाँ से कनेक्ट होता है कि आपका अपनी ज़ात में और अल्लाह की ज़ात में यकीन हो। जबरदस्त, ग्रेट। मतलब मैंने सीरियसली सहाल आज तक कॉन्फिडेंस की ये वाली डेफिनेशन नहीं सुनी थी और ना मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी। अभी जब आपने शुरू में बताया कि हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे तो मेरे ज़हन में बिल्कुल वही वाली चीज थी कि स्टेज पे जाके बंदा कैसे लोगों से बात कर सकता है, या किसी से बात करने में कभी उसको परेशानी ना होती हो, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में परेशानी ना होती हो। इस तरह से जिस तरह आज आपने मतलब सोचने में मजबूर किया है कि कॉन्फिडेंस ये होता है, सीरियसली मतलब मैं सबसे पहले तो हुँ, आपको बहुत सराहना चाहूंगी इस बात पे कि आपने एक हुँ। बहुत अच्छा रुख हमें दिखाया है कि इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब सीरियसली मतलब बहुत मैं इंस्पायर हुई हूँ इस चीज से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मतलब ये एक इतना फैला हुआ कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी पूरी शनाख्त को डिफ़ाइन करने में हेल्प कर सकता है। आपका जो अपना, जिसे हम के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्फ इमेज, वो बनाने में हेल्प कर सकता है। हम इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को समेट देते हैं एक स्टेज फ्राइट से या एक हम्म। बोल्डनेस से कि हम बेबाकी के साथ अगर किसी को मुँहफट होके जवाब दे सकें तो वो कॉन्फिडेंस है। तो हम्म। फिर वो हम उस असली बात पे आ ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली। मतलब ये कॉन्फिडेंस ये है दरअसल। जबरदस्त, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने हम लोगों का क्लियर किया, मैं ये कहना चाहूंगी। तो बहुत जबरदस्त। जी नौ शर्मा। जी, बहुत अच्छा से सहल ने इसको समझाया। मैं भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ कि यही है कि बहुत हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है आजकल कॉन्फिडेंस के हवाले से। यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि एक जो बंदा एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, बहुत चीयरफुल सा है, बहुत जो है ना, यानी यानी हमने इसको समझा हुआ है कि कॉन्फिडेंस शाइनेस की ऑपोजिट है। यानी जो अगर बंदा शाय नहीं है तो उसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस है, और बंदा शाय है इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म। और इसी तरह दूसरे लफ्जों में यानी हम ये समझते हैं कि ह्यूमिलिटी, आजिज़ी और इनके सारी की एब्सेंस का नाम कॉन्फिडेंस है। यानी हमने इसको बहुत एक उस तरह से, यानी एक, अब देखें ना, यानी आजिज़ी एक अच्छी चीज है ना, होनी चाहिए, लेकिन हमने कॉन्फिडेंस जो हमारे जहन में, यानी कॉन्फिडेंस का जो तस्वुर है वो हम यानी इस नेगेटिव चीज को हमने एक पॉजिटिव करके कंसिडर किया, और उस तरह से हम वो बनने की कोशिश करते हैं। तो वो यानी जो पूरा मामला, यानी डायरेक्शन ही उसकी हमारी गलत सेंट में जा रही है। सही बात है और बिल्कुल। यानी जो जिस तरह साहलिंगा के मुंह फट कोई बंदा है उसको कॉन्फिडेंस समझते हैं, डेयरिंग है, रिस्क टेकर है, ये कॉन्फिडेंस है। और फिर अब इसमें यानी और एक और यानी एस्पेक्ट ये भी आता है कि यानी जो प्राउड अपने आप को समझे ना, तो वो कॉन्फिडेंट होता है बंदा। यानी ह्यूमिलिटी की ऑपोजिट यानी प्राइड होती है, जो यानी एक नेगेटिव टर्म्स में। तो इसमें यानी एक और भी, यानी ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम यानी ये समझते हैं कॉन्फिडेंस को, वो ये है कि यानी जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं एक्सटर्नल वजूहात की बिना पर। ठीक है, अगर हम यानी तब हम कॉन्फिडेंट या इम्पोर्टेंट अपने आप को फील करेंगे कि जब हमारे पास मसलन कोई बड़ी गाड़ी है, या हमारे यानी बहुत ही महंगा, जिस तरह अगर यूथ की बात करें कि बहुत अच्छा मतलब फैशन कर रहा है, बहुत उसकी यानी अच्छा नया मोबाइल खरीदा है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट फील करेगा उस दिन। यानी कुछ अगर समझें कि एक दोस्त बैठे हैं और सारों के पास अच्छे मोबाइल्स हैं, और आपके पास एक वो जो पुराना जो है ना वो बटन वाला मोबाइल है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे। तो ये एक गलत वजह है कॉन्फिडेंस की, और ये गलत डेफिनेशन की बुनियाद पे बनती है। सही। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि सही बुनियाद क्या हो सकती है, और फिर ये क्यों जो हम देखते हैं माशरा आज इस तरफ चल पड़ा है, और उसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जबरदस्त, इंशाल्लाह। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। जी।
मैं बस ये सोच रहा था कि अभी हमारी जो शुरू में बात हुई थी कि कि मैंने ये कहा था कि बहुत से मसाइल की जड़ यहाँ पर आती है। तो अभी जो नौशेमान भाई ने बात की कि हम जिस चीज़ की बुनियाद पे अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो चेंजेबल फैक्टर्स होते हैं, वो मटेरियल फैक्टर्स होते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि मतलब हम इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये सब चीज़ें चेंजेबल हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अगर हम इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, अगर हम अपने बारे में इस तरह का एक तसव्वुर रखते हैं कि मैं एक अशरफुल मखलूक हूँ और मुझ में वो एबिलिटीज़ और वो पोटेंशियल, वो टैलेंट्स डाले गए हैं जिसकी बुनियाद पे मुझे एक हायर पर्पस अचीव करना है, एक बड़ा मकसद है। तो वो शख्स कॉन्फिडेंट है क्योंकि अब ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है। अगर उससे एक एबिलिटी छिनती है तो वो अपनी नज़र दूसरी एबिलिटी या दूसरे पोटेंशियल की तरफ जो कि उसमें मौजूद है, जो कि उसमें छुपा हुआ टैलेंट है, उसकी तरफ वो नज़र कर सकता है। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है जो कि जिसको अपने बारे में ख्याल है कि मैं इम्पोर्टेंट तब हूँ जब मेरे पास ये चीज़ है, मैं इस चीज़ की वजह से इम्पोर्टेंट हूँ। बहुत से लोग अपने पास मौजूद जो लग्जरीज होती हैं उनकी वजह से अपने आप को अहम समझते हैं। बहुत से लोग अपने पास जो पैसा होता है या फिर जो नाम होता है उनका, फैमिली नेम, इन सब चीज़ों की बुनियाद पे अपने आप को अहम समझते हैं। अपने स्टेटस की बुनियाद पे, जहाँ रहते हैं वहाँ उसकी बुनियाद पे इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये जो इन चीज़ों की बुनियाद पे अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने के बाद आपका जो अपने ऊपर अपना सेल्फ इमेज बनता है और आप जिस चीज़ पे अपनी वर्थ को बेस कर रहे होते हैं, तो वो फिर एक ऐसी चीज़ है कि बस वो जब ख़त्म हुई तो अब आपका सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ इमेज बिल्कुल नीचे आके गिर जाएगा। अब अगर आपसे पैसे छिन जाते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जब आपके पास वो चीज़ें नहीं मौजूद, तो फिर आप फ़ौरन अपने आप को कम सेल्फ वर्थ की जगह पे पाएँगे। और फिर उसकी बहुत अहम निशानियाँ ये भी हैं कि आप का इंटरनल डायलॉग बहुत ख़राब हो जाता है। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं कि आप कभी भी ये जुमला बआसानी नहीं कह सकते कि मैं कर सकता हूँ। आपका हमेशा अपने बारे में एक मुनफी गुमान होता है कि मैं नहीं कर सकता। एक पूरा आपका एक नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आप फैसले नहीं कर सकते, आप क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। आप कोई भी पॉजिटिव या किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि यही तो चीज़ है जिसकी वजह से मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर किसी ने इसको छेड़ दिया तो फिर तो मैं गया। और आप बहुत जल्दी जो चीज़ों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, मरूब हो जाते हैं। मतलब कि किसी की भी आपने कोई नई गाड़ी देखी, किसी में भी किसी किस्म की कोई एबिलिटी देखी और आप उससे बहुत ज़्यादा जो है उसके रोब में आ जाते हैं। तो ये कुछ एक साइंस है। और एक सबसे अहम साइन जो मुझे लगता है, एक सबसे अहम चीज़ सेल्फ वर्थ से मुतालिक, अपने बारे में जो आपका इमेज है उससे मुतालिक, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ये बहुत अहम चीज़ है कि इस पे एक चीज़ सर भी कहते हैं कि एक शख्स जिसका अपने बारे में अब सेल्फ वर्थ का अपना जो पूरा अपनी ज़ात से मुतालिक तसव्वुर बिगड़ा हुआ हो, उसके लिए अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना, किसी चेंज के लिए तैयार करना, कोई इरादा करना, कोई अज़म करना और उस पे कायम रहना बहुत मुश्किल काम होता है उसके लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मैं जो है एक अपने सामीन के लिए एक समराइज करना चाह रहा था कि कॉन्फिडेंस से जो ERDC का जो कॉन्सेप्ट है वो एक आसान जुमले में कि कॉन्फिडेंस क्या है कि अपने आप को दुरुस्त बुनियाद पर अहम समझना, ठीक है, और अपने आप को अहम समझना दूसरे को कमतर समझे बगैर, ठीक है, और अपने आप को अहम समझना यानी दुरुस्त बुनियाद पर, जिस तरह सहाल ने बताया कि यानी हम अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे अंदर इमेंस पोटेंशियल रखा है अल्लाह ताला ने। और इसमें जिस तरह कुछ जो इंडिकेटर्स सहाल ने मेंशन की, उसमें अभी एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे थे कि इंडिकेटर ये है कि आप बहुत, यानी किसी ने आपकी तारीफ कर दी और उसकी वजह से आप बहुत खुश हो गए
और किसी ने अगर तारीफ नहीं की तो आप खुश नहीं हो रहे, और किसी ने हल्का सा आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो आप एकदम यानी डिप्रेशन में चले गए। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कॉन्फिडेंस की कमी के जो मैं ऐड करना चाह रहा था। जबरदस्त, ग्रेट। मतलब इसका बहुत अच्छा ये जुमला आपने जो बोला है कि दुरुस्त बुनियाद पे अपने आप को अहम समझता हूँ, दूसरों को लेट डाउन किए बगैर, उनको अपने से हकीर समझे बगैर अपने आप को अहम समझना, मतलब ये समझना कि हम सब लोग ही अल्लाह की नजर में एक जैसे हैं और हम सब लोग अहम हैं। तो जब भी अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, हर किसी का अपना अपना एक रोल है और उस रोल को हम कितनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, इसके ऊपर सारा का सारा जो है ना दारोमदार होता है। इस चीज के ऊपर नहीं कि किसी को कम मिला हुआ है, किसी को ज्यादा मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी अंदाज से हो। मतलब कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल है या कोई शक्ल में बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत ज़हीन है, तो ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे उस बंदे से कमतर हैं किसी भी मामले में। आपके अंदर भी कोई और पोटेंशियल है जिसको आपने मसलन अगर इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा नहीं है, आजकल लोग बड़े उस वजह से शाय होते नहीं, मेरा इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा नहीं है, और दूसरे का इंग्लिश एक्सेंट अच्छा हो उससे एकदम मरूब हो जाते हैं। ये तो जो यानी बहुत सिविलाइज बंदा है, बहुत ही यानी जो भी बात कहेगा बहुत ही मॉडर्न यानी बंदा है, और ये जो बात कहेगा ठीक कहेगा, इस तरह का जो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल इसी तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हमें जो नजर आ रहा होता है सोसाइटी में, तो अब उसको आप यूं कह सकते हैं कि उनके अंदर चूंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए हमें बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं जो अपनी महरूमियों का इजहार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे साथ तो जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता आया है। तो वो बेसिकली कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ वो वाला कि जिसके ऊपर वो शुक्र कर सकें। बिल्कुल। ये जो एक सवाल भी मेरे ख्याल से पिछले दिनों आया था कि अक्सर आप के एनवायरनमेंट में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको आपकी महरूमियों का एहसास दिलाते हैं। एग्जैक्टली। आपके पास जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो चीज़ों उसके बारे में आपको इस तरह से सामने आते पोर्ट्रे करते हैं इस तरह से कि आपका एक अपने बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर खुद ही पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। तो वो भी इस चीज़ की बड़ी निशानी है कि अगर आप का अपने बारे में खुद का एक सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ इमेज नहीं बना हुआ है, आप अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में इस तरह से वो नहीं है कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कि मतलब आपका उसमें सही इतना यकीन नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि आप इर्द गिर्द के लोगों से फ़ौरन अफेक्ट हो जाएंगे। इर्द गिर्द के लोग जो जिस तरीके से भी आपको ड्राइव करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा। अगर आप अपने ऊपर काम करें और आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि भाई अल्लाह ताला ने मुझ में क्या क्या टैलेंट्स दिए हैं, क्या क्या हिडन पोटेंशियल्स दिए हैं, वो चीज़ें जो मुझे नहीं दी गई वो किसी वजह से नहीं दी गई, और जो मुझे दी गई हैं वो किसी वजह से दी गई हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो जो लोग इर्द गिर्द महरूमियों का एहसास दिलाते हैं उनको टैकल करना बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुझे जहां तक याद पड़ा है कि हमारे लिसनर है साजन बलोच, उन्होंने ये कहा था, बड़ी मतलब दुख के साथ उन्होंने लिखा हुआ था जो मैंने आपको भेजा था, कि बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो हमारी महरूमियों का हमें एहसास दिलाते हैं, तो हम जो है ना मतलब टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और बहुत अफसोस होता है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब तक आप अपने आप को खुद नहीं आप रियलाइज करेंगे, खुद अपने ऊपर आपको यकीन नहीं होगा, अल्लाह की जात के ऊपर आपको यकीन नहीं होगा, तो फिर इस तरह के तो लोग भरे पड़े हैं, वो आपको कभी भी डाइवर्ट कर सकते हैं अपने मकसद से। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज है असमत आफरीदी, ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स साहल साहब और नौशरवा साहब दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और वाकई आज तो आप दोनों ने कॉन्फिडेंस को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, बहुत आला। और मेरा सवाल ये है कि जैसे साहल भाई ने कहा कि हर आदमी में अल्लाह की तरफ से कॉन्फिडेंस होता है, तो जो शख्स किसी भी कंट्रोवर्सी में इतना लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि वो किस तरह इस लो कॉन्फिडेंस से निकल सकता है, ये बता दीजिए। मतलब वही मेरा ख्याल है भी जो आपने बात की है उसी से रिलेटेड बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे बिल्कुल इंशाल्लाह बात करते हैं। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, इन्होंने ये बात कही कि हर शख्स में कॉन्फिडेंस मौजूद होता है, तो वो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जाता है, वो क्या मसाइल हैं, वो क्या चीज़ें जो हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे भी थोड़ी सी एक मुख्तसर बात करके फिर हम उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर नौशेवान साहब इस पे कुछ बात करना चाहें तो। जी नौशरवा, आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है जी। मेरे ख्याल से हाँ, उनके शायद कोई
नहीं अब जी सॉरी जी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। जी जी जी, तो दरअसल मैं बस ये चाह रहा था कि नौशरवान भाई भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकें इसमें, क्योंकि उनका तो माशाल्लाह बिल्कुल इंटरेक्शन है बच्चों के साथ। दरअसल बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं पैदाइशी तौर पे। वो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मख़सूस चीज़ें होती हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ हम करते हैं, उस वजह से कॉन्फिडेंस हिलता है। वो सही जगहों से उठ के फिर वो दुरुस्त जगहों से उठ के गलत जगहों पे बेस्ड होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम बहुत ये काम करते हैं, हम कंपेयर करने का काम करते हैं हम लोगों के साथ, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना। अब वो तकरीबन हर जगह हो रहा होता है ये काम, डिनर टेबल पे भी हो रहा होता है कि भई देखो उसने तो खा लिया इतनी जल्दी, वो तो खा लेता है, ये कर लेता है, तुम नहीं कर पाए। मार्कशीट्स देख के कंपैरिज़न होता है, बच्चों की एबिलिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। तो एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी एबिलिटी में यकीन रखता है और फिर उसके साथ ये काम किया जाए कि मुसलसल उसको किसी दूसरे की एबिलिटी से, दूसरे के स्किल से कंपेयर किया जाए, और ये जानते हुए कि 2 बच्चे मुख्तलिफ हैं, 2 यूनिक बच्चे हैं और वो दोनों मुख्तलिफ किस्म की एबिलिटीज़ रख सकते हैं। कोई शाय हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को भी जानते हुए अगर कंपेयर किया जाए तो ये काम यकीनी है कि कॉन्फिडेंस शेक होगा और वो गलत जगहों पे बेस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ें जैसे मार्क्स वगैरह की अगर बात करें तो ये मार्क्स की बेस पे, ग्रेड्स की बेस पे बच्चे को जज करना, बच्चे को देखना, उस लिहाज से, उसकी नज़र से देखना, ये भी बड़ा ख़तरनाक काम होता है कि आप एक बच्चा जो कि अपने जो जिस तरीके से मेहनत करता है उसमें यकीन रखता है और जिस अंदाज में वो काम करता है वो ऐसे अंदाज में करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब फिर उसके नतीजे की बुनियाद पे जो कि नंबर्स की फॉर्म में है और वो किसी किस्म की सब्जेक्टिव चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसकी बुनियाद पे फिर उसको जज करना, तो ये चीज़ें फिर नेचुरली फिर वो चीज़ों को मूव करना शुरू कर देती हैं कि फिर बच्चे को लगता है बड़े होते-होते कि भई हाँ, मैं अहम हूँ क्योंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, मैं अहम हूँ क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सका हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत बेशुमार केसेस सुने होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स किसी मखसूस यूनिवर्सिटी में जा नहीं पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ जो अचीव करना चाहते हैं, उनके ज़हन में जो गोल होता है उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद वो इतना अपने बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, कभी अक्सर सुसाइड वगैरह भी कर जाते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ की निशानी है कि हम जब इस तरह के काम करते हैं, हम एक ऐसे बच्चे का जिसका कॉन्फिडेंस अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पे प्लेस्ड है, उसको हर तरीके से शेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये यकीनी है कि हम एक ऐसे माशरे में मतलब ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होगी जहाँ पे हर शख्स का सेल्फ वर्थ कम हो और हर शख्स इस तरह का हो कि अपने आप को चेंज करना, अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर नज़र डालना नामुमकिन हो उसके लिए। जबरदस्त, ग्रेट। जी जी नौशर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी जी, हमने जो कॉन्फिडेंस जैसे हमने बात की ना, कॉन्फिडेंस हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बेस कर लिया ना अपना, तो वो बेसिकली अगर हम आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिन पे हमने बेस कर लिया है, तो वो अगर आप तज्जिया करेंगे तो पता चलेगा कि यानी जो ये मार्केट फैक्टर्स है ना, जो यानी मार्केट है ये गवर्न करती है कि आपने किस चीज पे बेस करना है अपने, यानी आज के दौर में जो सिस्टम में हम रह रहे हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह साल ने बात की ग्रेड्स की वजह से हम बच्चों को यानी जिसके जो पास होता है उसको हम अहमियत देते हैं, जिसको जो बेचारा फेल हो जाए वो जो है उसको हम बेचारा को बहुत इंसल्ट करते हैं, जलील करते देते हैं उसको। तो यानी वो यही देखें कि यानी ग्रेड्स की बुनियाद पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके वो यानी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा कमाएगा, यानी फिर उसकी जो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उसका जो फायदा होगा यानी उसकी बुनियाद पर हम लोग उसको करते हैं। और भी हम फैक्टर देखेंगे कि वो यानी मार्केट की यानी कंडीशंस होंगी, उस पर हम बेस करके कॉन्फिडेंस को जज करते हैं, बजाय इसके कि यानी वही बात होगी ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। जिस साल ने बात की, हर बच्चा कॉन्फिडेंस हो, यानी जब अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया है तो वो हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने वालिदैन ने और यानी कॉन्फिडेंस डालना होता है बच्चे के अंदर, वो बच्चे के अंदर पहले से होता है। उसको यानी सर कहते हैं कि जितना बच्चा पहले से कॉन्फिडेंट होता है उससे ज्यादा उसको कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। और यानी सर
बड़ा ये क्या और जुमला करते हैं कि यानी आप बच्चा पास है या फेल है, ठीक है, वो अहम है। अगर यानी उसकी जॉब है या नहीं है वो अहम है, उसके जेब में पैसे हैं या नहीं है वो अहम है। उसको ये चीज यानी बच्चे को हमें ये देना चाहिए, इस तरह से बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो वही चीज है ना कि जिसके ऊपर आप लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो कामयाबी की डेफिनेशन है ना, वो सबसे पहले चेंज करना जरूरी है। हम लोगों ने बेसिकली चूंकि हर उस बंदे को कामयाब समझना शुरू कर दिया है जिसके पास ये सारी चीजें हैं, तो जब अगर किसी के पास ये नहीं होता तो वो खुद ही लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है कि हम एक कामयाब इंसान के तौर पर जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो सारा मसला इस चीज के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, एक अमरजीत ने सवाल किया हुआ, मेरा ख्याल है इसको नेक्स्ट वीक के लिए हम रख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि वो तमाम काम जो कि आपको अपने दिन भर में करने होते हैं, उनको अगर ट्रैकिंग करनी हो, उसको ट्रैक करना हो, तो किस तरह से किया जाएगा। तो नेक्स्ट जब कभी हमें टाइम मिलेगा अमरजीत, तो इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस की तरफ, कुछ सजेशंस की तरफ आए साहब। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सवाल दोहरा सकते हैं? मुझे अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था असमत वाला। जी मैं दोहरा देती हूँ। इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है। जो किसी भी शख्स की कोई कंट्रोवर्सी होती है अगर किसी के साथ, तो वो बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। तो इस तरह किस तरह से निकला जा सकता है उससे? बिल्कुल। एक तो हमने एक डेफिनेशन की बेस पे कुछ चीज़ें क्लियर कर ली कि भाई कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई हमें अपने कॉन्फिडेंस को दुरुस्त जगहों पे रखने की ज़रूरत है, तो ये एक बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब यही काम करने की ज़रूरत है, और ये काम हमें बिल्कुल शुरू से करने की ज़रूरत है। जैसे अभी नौशेमान भाई ने बात की कि हम बच्चों के साथ ये काम करते हैं कि हम जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो हम उनको गलत चीज़ों की बुनियाद पे इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बड़े शख्स के लिए जो कि मतलब उस दौर से निकल आया है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कॉन्फिडेंस पे मुसलसल काम करता रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये यकीन जहाँ से ड्राइव होता है, ये फेथ जहाँ से ड्राइव होता है, हमें वहाँ उस तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें दुआ को अपना वाक़तन वेपन बनाने की ज़रूरत है कि हमें दुआ का सहारा लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें वो सलाहियत दे, वो नज़र दे की मदद से हम अपने आप को सही बुनियादों पे इम्पोर्टेंट समझ सकें। अल्लाह ताला हमें लोगों से, मटेरियल से, इन सब चीज़ों की जो इन सब चीज़ों से बचाए। मतलब इन सब चीज़ों में जो हम अपने आप को तलाश करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ से हमें बचाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ कॉन्स्टेंटली करें। और एक अहम चीज़ जो कि एक शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हर कोई ही एक्सपीरियंस करता है लेकिन इतने अच्छे से पहचान नहीं पाता। हर शख्स का एक इंटरनल डायलॉग होता है। हर शख्स अपने आप से बात करता है, अपने आप को समझता है, अपने बारे में खुद ही एक परसेप्शन बनाता है, और वो इस डायलॉग की फॉर्म में चल रहा होता है कि जब हम अपने आप को कोई बात कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, या फिर मुझसे तो यही हुआ है, ये कैसे हो गया मुझसे, इस तरह की चीज़ जो हम मतलब एक ज़हन में एक चीज़ होती है, हम अपने बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ उस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो चीज़ है, अगर इसको दुरुस्त ना किया जाए तो ये एक लो सेल्फ वर्थ वाले बंदे को मज़ीद लो सेल्फ वर्थ की तरफ ले जाएगी। वो वहाँ से फिर मतलब ऐसी वो एक चीज़ पक्की होती जाएगी कि भाई हाँ, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसको करने का अच्छा तरीका ये भी होता है कि एक तो राइटिंग में आप चीज़ें करें कि आप अपने जो पोटेंशियल्स हैं, अपने अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, उनकी तरफ एक नज़र करें। आप अपने पास जो नेमतें मौजूद हैं, जो आप में इंटरनली मौजूद हैं, कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की ख़ुसूसियात क्या हैं। अगर 1-2 चीज़ों की बुनियाद पे आप लोगों में मशहूर हो चुके हैं कि भाई आपने ये काम किया, या फिर आप इससे ये गड़बड़ हो गई या ये मसला हो गया, जैसे अभी कंट्रोवर्सी का ज़िक्र आया, तो आप इस चीज़ की तरफ से नज़र हटा के उन सब चीज़ों की तरफ भी नज़र करें, बल्कि उन सब चीज़ों की तरफ ही नज़र करें जिन्होंने आपको जो आप में ऐसी एबिलिटीज़ मौजूद है जो कि वाक़ई में आपके मतलब आपके हायर पर्पस से आपको कनेक्ट कर रहे हो, आप जिसमें यकीन रख सकते हो, उस तरफ नज़र करें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बिल्कुल, ज़बरदस्त, ग्रेट। जी नौशरमा।
जी, इसमें एक यानी एक अगर हम यानी बुनियादी उसूल समझ लें ना, तो उसी से फिर जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ना वो बहुत सारे खुद ब खुद निकल आते हैं। तो सर जो है ना वो एक जुमला कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को जितना बड़ा आदमी बनना यानी देखना चाहते हैं कि ये इतना आदमी बने, बड़ा बने, तो उतना यानी जो इज्जत उस आदमी को मिलती है वो आप अभी से उसको उतनी इज्जत देने लग जाएं, तो उसका जो है ना वो कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप होगा और खुद ही मेंटेन होगा। यानी एक बहुत अब इससे आप प्रैक्टिकली देखें कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को यानी छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट कर रहे होते हैं। आप खुद देखें कि हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसकी हम इज्जत करते हैं या जिससे हम चाहते हैं कि हम उसकी गुड बुक्स में रहें, तो हम उससे किस अंदाज में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, और जो है उसके बाद ही फौरन बाद एक बच्चे से बात करें तो उसको हम किसी हकारत से और तजलील से बात करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो हमें बच्चों को वही वाली इज्जत जिस मकाम पे हम चाहते हैं या जिस मकाम पे हम दूसरे बड़े लोगों को रख रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को सबसे पहले उनके ऊपर करना चाहिए। जी, यानी उनको यानी इंसल्ट ना करें, उनको रिस्पेक्ट करें, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करें। यानी रिस्पेक्ट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की बुनियाद पर नहीं, इंट्रिंसिकली बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चा अल्लाह ताला की तख्लीक है। ये बेसिकली अल्लाह ताला पर ईमान पर बात चली जाती है कि वो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने एक बामकसद चीज बनाई है और बहुत अहम चीज बनाई है, तो उस बुनियाद पर हमें हर किसी की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह दूसरा एक पॉइंट है जो वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इख्तियार के इस्तेमाल के नतीजे में आती है। हम बच्चे से उसका बिल्कुल इख्तियार छीन लेते हैं, हर चीज उसको डिक्टेट कराते हैं, हर चीज उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी घर में भी यही हो रहा होता है और स्कूल में भी ये हो रहा होता है, उसके अपना कोई इख्तियार नहीं। तो वो जाहिर है फिर यही समझता है कि मैं अनइम्पोर्टेंट हूँ, मेरे को इख्तियार ही नहीं है, मेरी कोई सही नहीं है। यानी बच्चों से मशवरा करें, एक जिस तरह आम एक बड़ों से हम करते हैं ताल्लुक, उस तरह से करें। और इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं कि वो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के हम लाड उठाएं, बच्चे को कभी ना करें, मना ना करें। इसकी मतलब सारी डिटेल है, इंशाल्लाह इस पर दोबारा फिर डिटेल में बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, एक चीज जो मेरे जहन में आ रही थी कि ये बहुत अक्सर हम बड़ों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या अपनी पोटेंशियल्स हैं उनकी तरफ नज़र करना। तो हमें बच्चों के मामले में तो खुसूसी चाहिए कि हम उनकी क्वालिटीज़ को स्पेसिफाई भी करें। हम जिस कसरत से, जिस मज़े से उनकी गलतियों को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके बजाय हम उनकी क्वालिटीज़ को स्पेसिफाई करना शुरू करें, ताकि एक शख्स को पता तो चले कि उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं। और ये बड़े भी ये काम कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द के जिनके बारे में आप यकीन रखते हो कि भाई ये मतलब कुछ मुझे जानते हैं, तो उनसे अपने बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई मुझ में क्या अच्छा है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अपने कुछ गोल्स बनाएं, कुछ इस तरह की गोल्स बनाएं जिनको आप मज़ीद छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ सकें और उस पर कुछ काम करें। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों पे काम करते हैं, ऐसी चीज़ों पे जो कि अचीवेबल हैं, तो आप एक अकम्पलिशमेंट का एहसास आप में पैदा होता है, जो कि आपको अपनी जब अगर आपकी अपनी एबिलिटीज़ से नज़र हट चुकी है, आप ये समझते हैं कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, तो वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको पाने में बड़ी हेल्प हो सकती है कि आप एक इस तरह की गोल्स रखें कि जिन्हें आप अचीव कर सकें। और वो छोटे गोल्स हों, कोई नई चीज़ सीखें, कोई स्विमिंग सीख रहे हैं या कोई नया स्किल सीखें, इस तरह का स्किल जिसको आप देख सकें कि भाई हाँ ये मतलब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसके थोड़े से आपको दिख रहे हो कि नताइज भी दिख रहे हो कि भाई हाँ ये हो रहा है इस तरह से। तो उस तरह की चीज़ों पे काम करें जिससे आप एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आप में पैदा हो। तो ये चीज़ भी हेल्प करती है आपको अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, आपने अपने बारे में जिस तरह का तस्वीर बना लिया उससे बाहर निकलने में, अपने आप को डिसलेबल करने में, अनलेबल करने में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बहुत जबरदस्त आप लोगों ने पॉइंट शेयर किए, सहाल और नौशरमा, आप दोनों ने। और मुझे सीरियसली मतलब मैं तो आज होता है ना कि हम डिटेल में जब जाते हैं किसी चीज के तो आपको थोड़ा सा हैरत होती है कि अच्छा ये इस तरह से, लेकिन आज की जो शुरुआत ही की है वो ही बिल्कुल मतलब डिफरेंट थी। मतलब मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मेरा जहां तक ख्याल है कि आज हमारे तमाम लिस्टनर्स के लिए भी बिल्कुल एक नई बात होगी कि कॉन्फिडेंस की जिसकी डेफिनेशन ही हमने एक दूसरे तरीके से ले ली है, उसकी असल में डेफिनेशन ये होती है।
और ये तो बड़ी आसान चीज है अगर हम देखें, मतलब ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है कि अगर आप कॉन्फिडेंस, मतलब होता है ना जो मैं कह रही थी, लोगों को पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो अगर इस तरह से हम इस चीज को समझ लें तो ये बहुत आसान काम है जो हर बंदा अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा समराइज किया टेंस माशाल्लाह। जब बदल जाता है तो आप यानी पूरी सिचुएशन तब्दील हो जाती है आपके लिए ना। एक जो प्रॉब्लम था पहले वो जी प्रॉब्लम नहीं रहता। ये एग्जैक्टली लेंस जो है ना, अगर आप वर्ल्ड जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए ना, उससे जी बहुत सारे यानी सॉल्यूशंस खुद ब खुद निकल आते सही हैं। बात है, बिल्कुल सही बात है। और आप लोग बहुत माशाल्लाह से लकी हैं कि आपको सलमान सिद्दीकी साहब के साथ रहने का मौका मिलता है और इतने अच्छे ख्यालात आप लोगों तक मुंतकिल हो रहे हैं। सीरियसली मतलब ये चीजें जो है ना आजकल की दुनिया में बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे बची नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सोच के मालिक हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे हर दफा जब इस तरह की चीजें चल रही होती हैं तो मुझे होता है कि मुझे जल्द वो टाइम मिले कि जब मैं आपका बैच ज्वाइन कर सकूं किसी तरीके से, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह मतलब सोच चेंज होती है। और जितने भी मेरे लिसनर्स हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपकी सोच ये जो है ना, सारा जो झंझट है इस दुनिया में, सारे मसाइल हैं, वो हमारी सोच की वजह से हैं। हम किसी तरीके से सोच रहे होते हैं और वो चीजें वैसी नहीं है। अगर हम सोच अपनी चेंज कर लें तो मसाइल हल हो जाए हमारे सारे। बिल्कुल सुभान अल्लाह। बिल्कुल आपने सही बात कही कि हम काफ़ी लकी हैं कि हमें सर से ये बातें समझ में आती हैं और सर से इस तरह का इल्म मिलता है। बस इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर आगे भी कुछ मज़ीद मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। इसी तरह की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि क्लियर होनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सहल और नौशरवा, आप दोनों। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ा दे, स्पेशली आज के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज जिन लोगों ने भी दिल लगा के बात सुनी होगी ना, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां रौनमा होंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना दोनों आप। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।